हाँ, उसकी लड़के की शादी हुई शम्मी कपूर की। हाँ, राज कपूर वगैरह सभी आए यहाँ, उनकी पूरी फैमिली। प्रियंका चोपड़ा ये तो बचपन से आते थे, इनके माँ बाप भगत थे ना। अच्छा। तो हमने इसको गोदी में देखा। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा को आते हैं करीब 80 देश के लोग आते हैं यहाँ पर। पूर्व अध्यक्ष जी और वर्तमान में अमरपुर के ग्राम प्रधान जी, जो प्रधान जी हैं इस टाइम पर हमारे संजीव विश्वास जी हैं। और हेम बाइक के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, बस ये गोला ही गोला आपका रानी बाग से पैदल यहाँ आते थे, कई जगह नदी क्रॉस करना पड़ता था। जी। और उस समय फिर भी आए थे पैदल, आए होंगे, ये जरूर आएंगे। उस समय में आया था। तो ऐसा है कि इनके बारे में सारी जानकारी आप ऑफिस से मालूम कर सकते हैं। Whenever I want him, and he is there for me. My Baba, Hera Khan Baba. Thank you. उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में हेमचू पहाड़ी चैनल। दोस्तों, जो मैं आज जो कहानी ले जा रहा हूँ आपको एड़ा खान बाबा के वहाँ पर ले जाना। आने के लिए सबसे पहले रुद्रपुर से आप हल्द्वानी से पहला मोड़ जो यहाँ पर आएगा, ये सीधा लालकुआ को ले चले जाना। आप लालकुआ वाला रूट छोड़ देना, हल्द्वानी वाले रूट। जैसे ही काठगोदाम मार्केट पहुँचोगे तो ये नैनीताल वाला रूट होगा, इसे छोड़ देना। आप एड़ा खान वाले रूट में चले जाना, गोला पार वाले। दोस्तों, एड़ा खान बाबा जी को बोला जाता था, यह नाथपंथी साधुओं की पूजा करा करते थे। और काफ़ी आप देखना दोस्तों मेरे साथ वहाँ पर कि गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर भी बनाया है। दोस्तों, यह जो रास्ता जाएगा, ये रास्ता गोला पार को जाएगा और ये रास्ता एड़ा खान बाबा जी के वहाँ को निकल जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों किस तरीके से पहाड़ टूटे हुए, बड़ा डेंजर रास्ता है। और आप देखो किस तरीके से सड़क है, पूरी टूटी हुई है। इतना डेंजर रास्ता है कि जो कोई यहाँ बाबा के दर्शन करने आएगा तो वह संभल के आए, क्योंकि रास्ता बहुत टूटा वगैरह होता है, क्योंकि यहाँ पर वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि हल्द्वानी यहाँ से कैसा लग रहा है, पूरा मच्छर की तरह लग रहा है। पूरा शहर देखो, हल्द्वानी शहर। प्रधान जी भी हमारे तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से हल्द्वानी दिख रहा है, मच्छर की तरह। दरअसल जो यह सड़क है वो काफ़ी डेंजर है और ये एकदम खड़ी पहाड़ी पे बनी है, जिस कारण से यह हर बरसात में टूटती रहती है और बनती रहती है। भाइयों, गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसी ताकत है, अब बाबा को उस टाइम पर लगा लो। आज हम नहीं मानते हैं, कहते हैं आज ये बाबा है वो बाबा है, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी इतने बड़े थे कि बाबा ने स्वयं गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर बनाया और खुद स्थापित कराया, जबकि वो शंकर के अवतारी थे। क्योंकि गुरु गोरखनाथ 84 सिद्धों के मालिक बोला जाता है, तो सारी सिद्धियाँ गुरु गोरखनाथ। यहाँ की खासियत देखिए, नीचे भावर साइड में हमें धूप लग रही थी और यहाँ देखिए किस तरीके से मौसम पर आप देख सकते हो दोस्तों क्या नज़ारा है यहाँ का। और ये मोड़ तो देखो दोस्तों, गजब के मोड़ है। आप देख सकते हो ये गोला नदी है और इतना सुंदर दृश्य और इतने सुंदर और इतने प्यारे प्यारे मोड़ हैं कि हम खुद देख के दोस्तों सुंदरता देख के हैरान थे यहाँ की, क्योंकि ये हमारे पहाड़ों की और उत्तराखंड देवभूमि की सुंदरता है। एक नदी वहाँ से आती है, पूरा संगम है दोस्तों, एक इधर से आ रहा है एक, और यहाँ पर अधिकतर 4 व्हीलर देखो दोस्तों, 4 व्हीलर निकलती पाएगी गाड़ी, इतना टफ रास्ता है। पहले हम पहुँच गए हैं एड़ा खान में। देखिए एड़ा खान बाबा के यहाँ पर आश्रम में पहुँच गए, हम प्रवेश कर दिया हमने। आप देख सकते हो दोस्तों नीचे नदी है और यहाँ पर भक्तों की गाड़ियों की देखो लंबी लंबी कतारें। और बाबा की शरण में वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, अन्यथा यहाँ कोई नहीं आता है। क्योंकि आप देख सकते हो कितना दिव्य ये मंदिर है। आपको सारा पहले प्रणाम, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। बाबा जी, आप कितने टाइम से यहाँ पर सेवा कर रहे हो बाबा जी की? मैं सन 1973 में यहाँ आ गया। 1983 में? 73 में। हाँ। अच्छा, 73 से। मतलब बोला जाता है यहाँ पर जो बाबा जी ये 2 नदियों के बीच में से पैदा हुए थे? नहीं, उधर जो नदी के पल्ली पार गुफा है। हाँ, वो जो मंदिर जैसा मंदिर है, 9 मंदिर हैं और नीचे गुफा है। हाँ, तो वहाँ देखे बाबा जी की। वहाँ 18 साल के जो मिले थे, वहाँ प्रकट हुए थे। हाँ, वहाँ साल के जो पैदा हुए थे। हाँ, जो वहाँ मिले थे वो।
अच्छा वहाँ मिले उस दफ़ा करीब वहाँ 18 साल के करीब दिखाई देते होंगे। अच्छा, ये 1970 में मिले थे 70 में जी। 1800 जब 86 में जब मिले था 60 में मिले थे 1860 में, तो उस टाइम पर ये कहाँ पर मिले थे? 1860 में तो इन्होंने वहाँ समाधि ली काली में। काली में? हाँ ये काली जो है ना, काली गंगा। काली गंगा, हाँ नेपाल वाली। नेपाल वाली। अच्छा ये काली हाँ 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 इसमें समाधिस्थ हुए थे। सरयू नदी जिसे बोलते हैं। हाँ 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 वो काली कहते हैं, सरी तो आगे आगे हुई काली सरी। काली हुई, काली मछली। हाँ हाँ तो उसमें समा गए थे वो बता गए इनके बारे में। हाँ वो बता गए फिर आएंगे। हाँ ये बाबा जी के बारे में। हाँ जी, तो उन्होंने कहा फिर आएंगे ना, वो वही उन्हीं का रूप था ये। वो कहता है कि आज भी यहाँ पर 1822 में 70 में जब आए थे तो शम्मी कपूर जो एक्टर थे वो भी आए। हाँ हाँ बहुत कलाकार है यहाँ। शम्मी कपूर का तो पूरा परिवार ही जो फैमिली जो है ना आती रहती है। वो भगत थे बाबा की, है अभी भी। तो और वो उनके एक पुत्र की शादी हुई थी यहाँ पर। हाँ उसकी लड़के की शादी हुई शम्मी कपूर की। हाँ राज कपूर वगैरह सभी आए यहाँ, उनकी पूरी फैमिली। प्रेम ये जो हाँ ये चोपड़ा जो है ना, ये प्रियंका चोपड़ा ये तो बचपन से आते थे। इनके माँ बाप भगत थे ना। अच्छा तो हमने इसको गोदी में देखा। अच्छा प्रियंका चोपड़ा को। हाँ इसको यहाँ लाते थे ना, 2 बच्चे 2 भाई बहन थे, अभी भी हैं मतलब वो। हाँ वो ये बहुत लोग हैं बम्बई के, और भी हैं बड़े बड़े रही लोग। कभी साक्षात दर्शन वगैरह 11 साल तक देखा है उनको हमने। देखा है 73 से 84 तक। हाँ आप जो महेंद्र बाबा जी जो बोले जाते हैं वो अभी हैं या नहीं? महेंद्र बाबा तो इनके आने से पहले चले गए, वो मैसेंजर थे इनके। उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने बताया कि वो आने वाले हैं। वो तो 69 में चले गए थे। जब इनने यहाँ से लोगों ने कोर्ट केस भी कर दिया था ना कि जब हाँ वो वहाँ कटघरे की बात है, कटघरे की बात है। हल्द्वानी जो कटघरिया है वहाँ भी इनका धाम है। अच्छा धाम है। हाँ तो वहाँ पर भी ये बनाना चाह रहे थे। वहाँ फिर वो कई नेता लोगों ने इतराज़ किया, बड़ा घपलेबाजी की, फिर कोर्ट वोर्ट में भी गए। फिर वो वहाँ से यहाँ चले आए। अच्छा फिर यहाँ बनाया, वहाँ भी है अभी आश्रम, वहाँ भी चल रहा है। वहाँ भी जाते हैं। वहाँ भी चल रहा है। जो उस टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम पर, सही बात है ना? हाँ हाँ वो सही बात है। खूब आते हैं, खूब देशी विदेशी सभी आते हैं। देश से अभी भी आते हैं यहाँ पर। खूब आते हैं। चाइना, फ्रांस और सब आते हैं, करीब 80 देश के लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ संसार का करीब सभी आता है यहाँ पर। ठीक है। अब ये कोरोना हो गया, ज़रा कम आए ना, ये तो यहाँ ताज़ा लगे रहता है, अभी भी ताज़ा लगे रहता है। आते जाते रहते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। जय हो भोले बाबा की जय हो। प्रवेश कर रहे हैं एड़ा खान, आप देख सकते हो। जय बाबा की। और काफ़ी सुंदर दृश्य है। महादेव जी हमारे रास्ते में मिल गए हमको। हमारे महाबली जी राम का गुणगान कर रहे हैं। बजरंगबली जी जय हो महादेव, सब रक्षा करना। दोस्तों बाबा के पाँव हैं। जय हो बाबा जी। और तो दोस्तों आप मेरे साथ मुख्य मंदिर पे हैं एड़ा खान जी के बाबा के, और ये हमारे पुजारी जी हैं। महाराज जी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे करीब 40-45 साल के लगभग हो गए होंगे। मैं कई जगह रहा, इनके आश्रम में भी और जगह भी रहा। मुझे ग्वालियर में इनका आश्रम है, धनियान में है, चिलियाला में है और वृंदावन में है। अच्छा महाराज जी, जैसे बोला जाता है आपने 40-45 साल बाबा की सेवा करते हुए हो गया, तो आप वैसे प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पिथौरागढ़ जिले का चहज गांव का निवासी हूँ। पिथौरागढ़ जिले के चहज गांव का निवासी हूँ। अच्छा वो चहज। और मेरा नाम धर्मान जोशी है। अच्छा मेरे पिताजी वृत्ति करते थे कर्मकांड। कहाँ? कर्मकांड जैसे नामकरण से अच्छा मेरे जो होते हैं मृत्यु तक के कार्य जो होते हैं वो करते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं सीखा। तो मैं उस पर ऐसी भगवान की कृपा हुई, उनके भक्त मिले, उनका मंत्र मिले, उनका पता मिला, तो मैं यहाँ उनके पास आ गया। तो वो हमको यहाँ पर अपनी सेवा दे गए हैं।
महाराज जी जैसे आपको मतलब बचपन से सेवा करने का शौक है या बाहर महाराज जी के दर्शन के? मुझे तो बचपन से ही कुछ ऐसे मंदिरों में ही मैं अधिकतर रहता था। कहीं कीर्तन होते थे, कहीं भागवत होता था, कहीं कुछ होता था, रामायण होता था। तो मैं ऐसे पंडित और ऐसे साधु संतों के संग में रहा। अच्छा महाराज जी जैसे आपने तो बाबा को साक्षात देखा होगा जब बाबा जी? हाँ जी। जो बाबा जी की साक्षात मतलब जो बाबा जी बोलते थे मैंने सुना वो सत्य ज़्यादा था, सत्य सरलता प्रेम बाबा जी का सारे संसार को संदेश है। तो बाबा जी जब यहाँ पर 1984 में जब शम्मी कपूर आए थे, हाँ वो तो बड़ा 3 जन्मों से बाबा जी बताते थे मेरा भक्त हैं। 3 जन्मों से? हाँ, शम्मी कपूर जी मेरे 3 जन्मों से भक्त हैं। और महात्मा जी कहकर कल के उनके पीठ में हाथ रख के चलते थे महाराज जी। हाँ। तो 3 जन्मों से भक्त है इनके। तो बाबा जी ने समाधि कब ली है? 14 फरवरी 1984 में ली। 14 फरवरी में 1984 में? हाँ। अच्छा, जो शम्मी कपूर आए थे और यहाँ प्रियंका चोपड़ा भी आती थी? हाँ, प्रियंका चोपड़ा, शम्मी कपूर, वो शम्मी कपूर तो पहले आए थे, फिर बाद में प्रियंका चोपड़ा भी आई और आशीर्वाद बताते हैं भोले बाबा का प्रियंका चोपड़ा को। मैंने सुना है, मतलब ये बात भी सुनी है कि जब ये बद्रीनाथ में गए थे तो प्रसाद नहीं दिया, इन्हें स्वयं बद्री विशाल आए थे। तो ऐसा है ना, इनका भगवान साक्षात आए। ये सभी देवी देवताओं इनमें हैं, जितने भी संसार में सबके माता पिता जी हैं। हरा खान वाले बाबा जी के माता पिता नहीं हैं। ये अवतार हैं, अमर हैं, ये कभी भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, कहीं भी किसी अपने भक्त को मिल सकते हैं, किसी भी रूप में। हाँ, जो हरा खान बाबा हैं वो वाले, वो मंदिर में है वहाँ। वो ये मूर्ति जो है वो सन 1800 से 1920 तक रहे। कब से? सन 1800 से 1920 तक। सन 1800 से 1920 तक? हाँ, 120 साल। वो अंतर्धान ने कहा कि मैं फिर आऊँगा, तो ये फिर आए 1970 में। 1970 में? हाँ, तो 13 साल रहे ये, फिर समाधि जी यहाँ बाहर से समाधि है। अच्छा, ये समाधि स्थल बाबा? हाँ, बाहर। तो ये बोला था बाबा जी पर केस भी कर दिया था उस टाइम पर लोगों ने? हाँ, ये तो 9 मंदिर गुफा साइड के वहाँ पहाड़ खोद के अंदर बनवाई। हाँ, सब रहेंगे तब तक उनकी सेवा करने की अपनी इच्छा है। और यही तो दोस्तों, मैं इस वक्त एड़ा खान बाबा जी के मंदिर पर हूँ। तो जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि 1800 में इनका जन्म हुआ था। 1800 से 1920 तक बाबा जी हमारे एड़ा खान बाबा जी रहे थे। और कई जो बोलते हैं लोग कि 1860 में इनका जन्म हुआ था। 1860 से रहे थे बाबा जी, 1920 तक रहे थे बाबा जी। तो दोस्तों, मैं कुछ बाबा जी के वाक्य जुड़े हुए जो उस टाइम पर जो घटनाएं जैसी होती थी, तो बाबा जी मैं आपके माध्यम में आपके चरणों की लीला रख रहा हूँ। बाबा जी, मेरे से अगर कहीं पर कोई टूटी या कमी कुछ भी हो, बाबा जी मुझे माफ़ करना, तुम्हारा दास समझ के बाबा जी मैं ये कहानी सुना रहा हूँ आपकी। तो जिस टाइम पर बाबा जी अपने युग में थे, उस टाइम पर लोग बोला करते थे उड़ने वाले बाबा जी। तो बाबा जी बोला करते थे उड़ के आते हैं, उड़ के कहीं भी कभी अदृश्य हो जाना, कभी ऐसे हो जाना। बाबा जी की लीलाएँ ऐसी चलती थी। तो उस टाइम पर महाराज जी को लोग विदेशों से आके यहाँ पर कहीं जगहों से आके बाबा जी की लीलाओं से काफ़ी खुश होते थे महाराज जी की कि यार ऐसे बाबा हमारे उत्तराखंड में, मतलब देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे चमत्कार आज के डेट में हुए, ये कम बड़ी बात नहीं है। कि उस टाइम पर जब ना टेलीफोन हुआ करता था, ना कोई ऐसे साधन थे। तो दर्शक में जब यहाँ पर शम्मी कपूर आए थे, तो मैं छोटा सा वाक्य रख रहा हूँ। तो हल्द्वानी से यहाँ पर जब हम अभी आ रहे थे, तो ऐसी रोड थी कि हमारी गाड़ी से आते वक्त हालत ख़राब हो गई थी। तो उस वक्त शम्मी कपूर जी कैसे आए होंगे, और 150 किलो उनका वज़न हो गया। तो वो रखते हुए बाबा जी के लिए क्या हो, एक वाक्य, एक किस्सा मैं उनका बता रहा हूँ। वो उनने खुद शम्मी कपूर जी ने भी बताया। मैं आप लोगों को उनका वीडियो डाल दूँगा मैं अपने इस स्टेप में। तो शम्मी कपूर जी ने एक वाक्य बताया कि मैं जब यहाँ पर आया तो बाबा जी के लिए वो मिठाई लेकर आए थे। बड़ी स्वादिष्ट मिठाई थी उस टाइम पर। तो बाबा जी को जैसी मिठाई दी शम्मी कपूर जी ने, तो बाबा जी ने वो मिठाई नहीं खाई, तो शम्मी कपूर जी को दे दी मिठाई। तो वो शम्मी कपूर जी ने क्या कहा, उनका जो साला था उनके साथ में आके, तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, इनको ये मिठाई नहीं देंगे हम। उन्होंने कहा क्यों नहीं दोगे? उन्होंने कहा इनको शुगर है इसलिए हम इनको मिठाई नहीं देंगे। तो बाबा जी ने कहा यार ऐसा कैसे हो जाएगा? बाबा जी ने कहा अब तो सारी मिठाई कौन खाएगा,
यही खाएंगे शम्मी कपूर जी। अब शम्मी कपूर जी का जो साला था वो असमंजस में पड़ गया। उनने कहा यार इनको मिठाई कैसे दे देंगे। तो शम्मी कपूर जी को भी बाबा जी पर विश्वास था। शम्मी कपूर जी ने भी सारी मिठाई खा दी। उनकी रात्रि में तबीयत खराब हो गई। शुगर के पेशेंट थे वो। तो जब रात्रि में तबीयत खराब हो गई तो उनका जो साला था वो उनको भड़क गया कि मैंने तुमसे पहले कहा तुम मिठाई मत खाओ, ये मत खाओ, तुम कहना नहीं मानते हो ये सारी चीज़ें, और अब तुमने मिठाई खा दी है, अब मैं क्या करूँ बताओ, तुम्हारा कैसे ले आऊँ। और यहाँ से दोस्तों हल्द्वानी यहाँ से मान के चलो 30-32-35 किलोमीटर मान के चलो। उसके बाद और उस टाइम पर यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं था। आज के टाइम पर तो घोड़े खच्चर वगैरह चलते थे। तो शम्मी कपूर को वहाँ ले जाना मतलब 3-4 घंटे जाने में और 3-4 घंटे वापसी में। तो उस काल में आप सोच सकते हो 1800-1900 के दशक के यहाँ पर क्या हालत हुई होगी। तो बाबा जी के जब दर्शन करे उनने, तो जो उनकी पत्नी थी, तो उनकी पत्नी को बाबा जी पे इतना विश्वास था, उनने कहा मैं इनको बाबा जी के चरणों से कहीं नहीं ले आऊँगी। अगर ये मरना होगा इनको तो बाबा जी के चरणों पर ही मरेंगे, और अगर जीना होगा इनको तो बाबा जी के चरणों में ही जिएंगे। जब ये बात उनकी पत्नी ने कही तो उसी पल से उनकी तबीयत में सुधार हो गया। जैसे इतने जब सुधार हुआ शम्मी कपूर जी की, तो उस रात को क्या हुआ, अगले दिन बाबा जी नीचे हग गया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, नदी में यज्ञ चल रहा था। तो बाबा जी ने शम्मी कपूर से कहा कि चलो तुम भी चलो नीचे, हम यज्ञ करने जा रहे हैं। तो शम्मी कपूर ने कहा बाबा जी मेरी तो स्वास्थ्य बड़ा ख़राब है और मैं यहाँ कैसे जा पाऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि तुम कैसे नहीं जा पाओगे, तुम एक काम करना, जब तुम्हें हम निकलेंगे तुम मुझसे 1 घंटा पहले निकल जाना। तो शम्मी कपूर जी ने करा फिर वैसी। अब शम्मी कपूर जी जब नीचे चले गए, नीचे जाने के बाद जब शम्मी कपूर ने देखा वहाँ पर चले तो कि जैसे तैसे करके हवन भी हुआ। हवन भी पूरा होने के बाद अब रही बात ऊपर आने की कि अब, और शम्मी कपूर जी का वेट आप दोस्तों आपको पता ही है कि 150 किलो से ऊपर या 150-200 किलो उनका वेट रहता ही है। तो जब ऊपर आने की बारी आई तो उन्होंने वो हिम्मत हार गई शरीर से। उन्होंने कहा अब मेरे को ऊपर कोई नहीं ले आ सकेगा। तो बाबा जी जब नीचे से आए, बाबा जी ने उनको देखा कि क्या हुआ भगत, तो इन्होंने कहा बाबा जी मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। तो बोला जाता है बाबा जी ने, जब शम्मी कपूर ने बोला, बाबा जी ने मेरी कमर पर हाथ लगाया ऐसे, और कमर पर हाथ लगाने के बाद जो मेरी आँख खुली, केवल ऊपर ही खुली, तो बाबा की ऐसी चमत्कारी शक्ति हुई, शम्मी कपूर जी ने बताया। तो उससे हमारा दिल भी प्रफुल्ल हो चुका बाबा जी की ऐसी शक्ति उसे, कि बाबा जी के पास ऐसी शक्ति, ऐसी चमत्कारी बाबा जी थे। तो साक्षात हमें कोटि कोटि नमन करते हैं बाबा जी के चरणों में। तो दोस्तों जब शम्मी कपूर जी यहाँ से आए, उसके बाद अपने जब दिल्ली बम्बई चले गए थे, जब बम्बई जाने के बाद उन्होंने अपना साले ने बोला एक बार जिया जी तुम ब्लड टेस्ट कराओ अपना। जब उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराने के बाद उनको क्या करा, उनने वहाँ बुला लिया वापस कि तुम यहाँ आओ ज़रा। जो डॉक्टर लोग थे उनने किसी तुम्हारे सैंपल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई है। तो जैसे ही शम्मी कपूर जी भी डर के मारे गए वहाँ पर, उनने कहा ये ब्लड तुम्हारा ही है, उनने कहा हाँ हमारा ही है। उनने कहा और दो हमें ब्लड। तो जैसे उनने दोबारा ब्लड निकाला उनका, तो ब्लड में ये रिपोर्ट आई कि उनको शुगर जो था बीमारी, वो शुगर जैसी बीमारी ख़त्म हो गई। अब ये मान के चलो शुगर जैसी बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं है। तो बाबा जी के चरणों में आने मात्र से उनके शरीर से शुगर खत्म हो गया। बोला जाता है उसके बाद शम्मी कपूर 25 साल बाबा जी ने उनकी ज़िंदगी और बगस दी। और इस हिसाब से ये शम्मी कपूर उनने अपना जो रहन सहन, दारू मदिरा वगैरह सब खाना स्टार्ट करा और बाबा जी का गुणगान गाते रहे और फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ते रहे। मशहूर एक्टर आप प्रियंका चोपड़ा को जानते होंगे दोस्तों, जो काफ़ी मशहूर है। अब बोला जाता है कि वो यहाँ पर जो हमारे जो गुरुजी वगैरह जो हैं उन्होंने उनको गोद में खिलाया है। जो उनके माता पिताजी वगैरह थे वो शुरू से ही भक्त थे गड़ा खान बाबा जी के, और वो आते थे यहाँ पर और बाबा जी के दर्शन करके प्रियंका चोपड़ा वगैरह सब बड़े हुए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेम कह रहा है अपने मुँह से, यहाँ के सब बाबा जी लोग बोल रहे हैं और यहाँ के दर्शक लोग बोलते हैं। और प्रियंका चोपड़ा ने अपने मुख से खुद बोला हुआ है कि बाबा की शक्तियाँ अपरंपार है। हे बाबा जी, मैं तो केवल एक दास बन के तुम्हारे चरणों पर अपनी व्याख्या रख रहा हूँ। बाबा जी अगर मुझसे कहीं पर टूटी या कहीं पर कमी हो गई होगी बाबा जी, इस दास को, अनुदास को माफ़ करना अपने। तो दोस्तों यह बाबा जी की लीला ऐसी है, और भी ऐसी लीला अधिक से अधिक लीला अगर जाननी है तो मैंने पहला वीडियो बनाया है इसमें बाबा जी के बारे में। तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हो बाबा जी के बारे में, जो कमियां रह गई थी। क्योंकि बाबा जी के पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थी उस टाइम पर कि बाबा जी उड़ के कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ जा सकते थे। क्योंकि एक इंसान 2 बार जन्म ले ले, तो अभी जैसे महाराज जी ने बताया कि बाबा जी जब ये हुए थे 1800 में हुए थे, और जब दूसरी बार जब रखा बाबा जी ने अवतार तो 1970 में रखा था दोस्तों।
1822 में चले गए थे, 1970 में बाबा जी ने अवतार रखा। ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ बाबा जी की हैं यहाँ पर, तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों आओ मैं अब आप लोगों को बाबा जी जहाँ जन्म लिया था बाबा जी ने उस स्थान पर ले जाता हूँ। विकराल रूप ले लिया है मौसम ने। तो दोस्तों मैं अब नदी में जाऊँगा, आप ये देख सकते हो मंदिर। तो मैं अब नदी की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, आ चुके हैं देखो नदी में। ये गौतमी गंगा और इसे अगर गोला नदी बोलते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। फिर नदी का पानी है, इखलाते हुए नदी आ रही है और यहाँ पर नहा भी रहे हैं काफ़ी लोग। पानी बाहर कर लिया है मैंने और हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, आप देखो तैरते हुए। मैं मंदिर के ऊपर आ गया हूँ। वैसे मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन इस वक्त बाबा जी की ताकत थी जो मैं आ गया नदी पार करके। जय हो गणपति बाप्पा मोरिया, बाप्पा बाप्पा हो रिया। अध्यक्ष जी आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। के दिशा निर्देश हैं, आप देख सकते हो, पढ़ लेना। तो जय माता, जय हो पवन पुत्र। यह दोस्तों राम जी, सीता माता, कृष्ण भगवान सबका मंदिर है यहाँ पर। जय हो। आप देख सकते हो दोस्तों, नाथपंथी जो गुरु हैं हमारे दत्तात्रेय जी को हमारा कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों ये दत्तात्रेय गुरु जी हैं जो सबके गुरु हैं। और तो हम सबके चाहते हमारे गुरु गोरखनाथ जी। जय हो। दोस्तों नाथ पंथ के जो गुरु हैं हमारे गुरु गोरखनाथ जी, वो ये हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। हर किसी के साथ हमारे गुरु रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे गुरु जी ने ध्यान लगाया हुआ है, हे गुरु गोरखनाथ जी। और साथ में हनुमान जी विराजमान हैं गुरु गोरखनाथ जी के साथ। और गुरु गोरखनाथ जी का एक अलग ही स्थान है दोस्तों, आप देख सकते हो। जय हो गुरु, साथ साथ तुम्हारे दर्शन हुए। 84 नाथ सिद्धों को मेरा आदेश स्वीकार है। आदेश तो एकमात्र यही है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं होता नहीं है, लेकिन महाराज जी की जय, कमलापति नारायण की जय। हे जय माता। दोस्तों यह सूर्य मंदिर है, सूर्य देवता का। सदा रक्षा करना माता रानी। हवन वगैरह जो करते हैं बाबा जी, चिमटे वगैरह सब देख सकते हो आप किस तरीके से लगाए हुए हैं धोनी में। मिले थे या 70 में मिले थे महाराज जी गुफा में? महाराज जी 1977 में। 77 में या 70 में? 70 में, 1970 में। 1970 में भोले बाबा जो है यहाँ प्रकट हुए इस गुफा में। ये कौन सी वाली गुफा? ये गुफा है? हाँ, गुफा इधर वाली, बाएं तरफ वाली। महाराज जी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ मंदिर में? मैं 75 में आया हूँ यहाँ। तो ये 75 में आए महाराज जी, मंदिर बाद में हुआ इसका निर्माण? जी कल जब आया मैं यहाँ, तो यहाँ नदी थी, जहाँ आप खड़े यहाँ नदी थी, और ये पहाड़ तो यूँ खड़ा था ऊपर को। तो भोले बाबा ने ये पहाड़ कटवाया यहाँ से, पहले पहाड़ कटवाया और इतना काटते गए, ये मंदिर बनाते गए। ये 2 मंदिर पहले बने, फिर 2 वो बने, फिर अगले साल 2 वो बने, फिर वो 3 एक साल बने, ऐसा करके बने। फिर आगे हवन कुंड बना। जो पहाड़ कटते गया और इसका निर्माण होते गया, पेड़ पूड़ लगते गए। महाराज जी जब 1884 के दशक में जो शम्मी कपूर आए थे यहाँ पर, जी तभी आए। वो पहले आ गए थे, पहले आगे थे मंदिर बनने से बाद में? ना वो, हाँ ना वो पहले आ गए थे। मंदिर बनाने से तो पहले मैं ही आ गया था। अच्छा पहले आगे? हाँ वो तो ये मंदिर बन चुका होगा फिर उस टाइम? ऐसा है, शम्मी कपूर तो कौन से सन में आया? बाबा जी के प्रकट होने के बाद आए। कौन से सन? ना महाराज जी 70 में प्रकट हुए। हाँ 70 में भोले बाबा प्रकट हुए। और शम्मी कपूर कौन से सन में आया ये नहीं है, लेकिन मैं 75 में आया। मेरे से पहले शम्मी कपूर यहाँ आ चुके। शम्मी कपूर ये सब ट्रस्टी सब पहले आ गए। प्रियंका चोपड़ा भी आई थी यहाँ पर। प्रियंका चोपड़ा उसमें बच्चे ठहरे, उसमें थोड़ी जानते उसे कोई। उनके मम्मी पापा के साथ आती थी और भक्त ठहरे हो। तो बाद में आशीर्वाद बाबा जी का हुआ उसको, तब विश्व सुंदरी हुई ना, उस समय थोड़ी था, जैसे बच्चे बैठे हैं ऐसी थी। मैं बोला जाता है 2 जहाँ पर बाबा जी प्रकट हुए थे पानी निकलता था वहाँ पर गर्म आदमी। सही बात है? ये पानी सब निकल रहा है ज़मीन के अंदर ही से। ज़मीन के अंदर से? हाँ यहाँ पानी, या अभी तो ये बरसात में ओपन हो जाएगा, लेकिन गर्मियों में आप ऊपर जाएंगे तो पानी नहीं रहेगा इसमें। ये सब नीचे से निकलता है, इसीलिए ये ठंडा है। अच्छा। हाँ, जहाँ जिस नदी में नीचे से नहीं निकलता है वो पानी गर्म नहीं रहता। आप देख लेना, कभी ख्याल करना।
जो पानी नीचे से निकलता है गर्मियों में वही ठंडा होता है, और गर्मियों में ये गुनगुना टाइप का होता है, ये जाड़ों में क्योंकि इसमें सुबह के टाइम में भाप निकलता है, स्टीम निकलती है सुबह जब ज़्यादा ठंड होती है। तो आपको कितना टाइम हो गया महाराज जी यहाँ पे? मैं सन 75 से हूँ, आप लगा लीजिए आप। 25 और 5 जी के आसपास जी है ना? जी जी। अब मंदिरों के बारे में पूछते हैं आप, ये तो गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर बना, ये मैं शुरू कर स्टार्ट के बाद फिर इनके मूर्तियों की स्थापना बाबा जी ने अपने हाथों से कर रखा है। बाबा जी। हाँ, बाबा जी ने कर रखा है। अच्छा। जी, यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं जो आज आप देख रहे हो यहाँ पर, तो समय आप जैसे इधर जाइएगा आप पीछे को ऐसे था यहाँ। अच्छा जी, कुछ नहीं था यहाँ, कोई यहाँ पर आते ही गुफा में भी कोई नहीं आता था, कभी कोई बाजा बिरला आ गया दर्शन के लेकर, तो कुछ नहीं था। इतना रौनक हो रही है, इतना पेड़ है, तो ये सब बाबा जी की कृपा है। ठीक है महाराज। पहले मंदिर में यहाँ जो है गणेश जी, देवी जी, भैरव जी है पहले मंदिर। हाँ, फिर राम जी, सीता जी, हनुमान जी, राधा कृष्णा, फिर दत्तात्रेय महाराज भैरव जी, गुरु गोरखनाथ हनुमान जी, फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, स्वामी कार्तिकेय महाराज, सूर्य भगवान, लास्ट में गंगा माँ, उधर फिर हवन कुंड है, और फिर आप इसके बाद पार जाएंगे वहाँ पर धुनी है नीचे पर, महाशक्ति धुनी, और फिर ऊपर चले जाएंगे आप ऊपर मंदिर में, तो वहाँ अंदर शिवालय है, बाबा जी की गद्दी है, सामने में शिवालय के सामने बाबा जी की गद्दी है, बाहर बाबा जी की समाधि है। ये बाबा जी की समाधि कब हुई थी? बाबा जी की समाधि सन 84 14 फरवरी को। प्रकट होते समय तो मैं नहीं था, मैं 5 साल के बाद, लेकिन जिस समय भोले बाबा ने शरीर छोड़ा उस समय मैं भी कमरे में था, काफ़ी लोग थे जी। उस समय कितनी उम्र रही होगी महाराज जी? उम्र क्या लगी है सर, आप 70 से और 84 को बोले तो कुल 14 साल होते हैं। तो नई उम्र में ही बाबा जी ने समाधि बिल्कुल, इतने छोटे में चले गए महाराज जी, कुल 14 साल ही रहे। बाबा जी ने ऐसा बोला था कि मैं दोबारा कभी भी प्रकट हो सकता हूँ। देखिए ना, वो महाअवतार हैं। के साथ 10 साल रहने का सौभाग्य 9 मिला? साल सर। 9 साल जी, रहने का। 75 से और 84 तक 9 साल उस में। समय कितने लोग यहाँ रहते होंगे बाबा जी के साथ? उस समय तो साहब भोले बाबा के टाइम में ऐसा होता था कि रास्ता तो यही था नदी का, ये तो रास्ता ही नहीं था। ये तो भोले बाबा ने उस समय बड़े बड़े लोग आए तो बाबा जी ने कहा उनको, यहाँ बाबा जी के आने से पहले ना तो यहाँ बिजली था, ना यहाँ रोडें ठहरी, बिल्कुल एकदम जंगल ठहरा, ये गिने चुने लोग ठहरे यहाँ। तो ये गोला से ही हाँ, बस ये गोला ही गोला आपका रानी बाग से पैदल यहाँ आते थे, कई जगह नदी क्रॉस करना पड़ता था। जी जी। और उस समय फिर भी आए थे पैदल, आए होंगे, ही जरूर आएंगे उस समय। में आया था हाँ, तो वो उस समय जो है ये तो इनका ट्रक चलता था पैदल, ये गोला हाँ, और कभी ये ट्रक चलता था जैसे जंगलात वालों का, कभी वो स्लीपर चले जाते थे, लकड़ी के बड़े बड़े स्लीपर नहीं बनते थे। ठीक है महाराज जी। भोले बाबू अंदर भी है ये। महाराज जी की गुफा में चल रहे हैं। जय हो महाराज, सब रक्षा करना। तो दूसरी गुफा है सारी, आ जाओ दीदी। ये देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर महाराज जी बैठे रहते होंगे। ऐसा उत्तराखंड में ही होता है चमत्कार, और कहीं नहीं दोस्त। चलो दोस्तों, ये हमारी पुरानी चक्की होती थी। कौन चक्की? घट घराट, ये हमारे ऊपर पुराण में नहीं बनती थी। मामा सामने यही है। ये देखो जो हमारे प्राचीन जो टेम्पर, कहाँ ये देखो दोस्तों, पुरानी परंपरा है जो हमारे बुजुर्गों की परंपरा थी। आप ये देखो दोस्तों, ये टोकरी है, ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से देखो नीचे से पानी जा रहा है दोस्तों, ये गेहूँ आ रहे हैं। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, पुरानी हमारी परंपरा। पंचक्की है दोस्तों, ये पुराने ज़माने में आप देख सकते हो किस तरीके से। मैं आपको अभी इसका पूरा नियम बताऊंगा। ये पानी से चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पर बिना बिजली, बिना बैटरी, बिना लाइट। देख सकते हो दोस्तों, ये नदी आ रही है, ये पानी आ रहा है बहुत सारा। तो इस पानी का ढाल इस तरीके से बनाया गया है, और ये इधर स्टेप से लेकर आए हैं पानी को बहुत तेज़ी से, और ये सारा पानी लास्ट में एक छोटे से मतलब धारा में परिवर्तन कर रहे हैं। और ये इतने फोर्स से जा रहा है कि वो चक्की को जो नीचे पंख लगा है उसको घुमाने के लिए मजबूर हो रहा है।
तो एक बार जो प्रेशर बन जा रहा है फिर ये चक्की का आटा पिस रहा है। दोस्तों आप मेरे साथ धोनी में आ सकते हो। देखो मशहूर धोनी है यहाँ पर, और यहाँ पर शम्मी कपूर जी यहीं पर आए थे और हवन यहीं करते थे। बाबा जी जय हो भैरव बाबा, जय हो गणपति बाबा, सब रक्षा करना। तो दोस्तों आप देख सकते हो बाबा की धोनी है, और यहाँ पर सभी लोग आके यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं बाबा के वहाँ पर, और हमने भी यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है। हमारे साथ अमरपुर के ग्राम प्रधान जी हैं, अध्यक्ष जी, और वर्तमान महेंद्र सियाई के भूतपूर्व अध्यक्ष जी, और वर्तमान में अमरपुर के ग्राम प्रधान जी जो प्रधान जी हैं इस टाइम पर हमारे संजीव विश्वास जी हैं। तो विश्वास जी आज हमें बताओ कि कैसा लगा आपको मंदिर में आके। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, और हेम बाइक के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने लाइफ में पहली बार हेड़ा खान बाबा की दर्शन आज किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इतनी संतुष्टि फील हुआ यहाँ पे आके, इतने शांति। जो यहाँ पे आके ये भी पता लगा कि विदेश से लोग शांति के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वहाँ शांति है। तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए हमारे उत्तराखंड में जो पवित्र स्थल कहा जाता है, देवी देवताओं का मंदिर कहा जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेड़ा खान बाबा का जो समाधि हुआ था इसी जगह पे हुआ था, और ये 1984 में इन्होंने समाधि लिया था यहाँ पे। ऐसा महसूस हुआ यहाँ अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे देखा उत्तराखंड के कई लोग हमारे राज्य के कोने कोने से यहाँ पे आए, और लोगों ने यहाँ पे हेड़ा खान बाबा का दर्शन भी किए, और उसका लाभ भी हम तन मन से हमने यहाँ पे भी किया। और हम लगभग यहाँ पे आए हुए कम से कम 2-3 घंटे हो गए, और लगातार मंदिरों का दर्शन करते ही रह रहे हैं। और अभी लास्ट में जहाँ उनका जो हेड़ा खान बाबा जो प्रकट हुए थे वहाँ से हम होके यहाँ पे ऊपर समाधि तक पहुँचे हैं, और यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है। लग रहा है कि ऐसा 2-4 दिन तक यहाँ पे ठहर जाए। मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हेम बाइक के चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोग। The little cap on me and that stuff, but it was great. And then we parted from there. And Babaji said, come again. And that is my first interaction with Heda Khan Parivar, my Guru. I have so much to tell you yet. Please don't go away.